एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं होओपोनोपोनो के बारे में बात करूंगी। होओपोनोपोनो प्रेयर क्या है, कैसे करते हैं, क्या है उसके पीछे का साइंस। होओपोनोपोनो प्रेयर करने से पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि चूंकि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन मानते हैं और स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे चलते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी का पहला शर्त यही होता है कि आपको अपनी सोच बदलनी है। आपको अपने आसपास के हर इंसान के बारे में अच्छा सोचना है। आपको अपने हर एक सिचुएशन को ब्लेस करना है, यहाँ तक कि कॉन्ट्रास्ट यानी प्रॉब्लम जो आती है उसके बारे में भी अच्छा सोचना है। ये सोचना है कि ये क्या सिखाने आया है इस बार। और होओपोनोपोनो प्रेयर क्या है? होओपोनोपोनो प्रेयर यही है क्योंकि हम अपने लाइफ में चुन चुन के सिर्फ बुरे यादें सजोते हैं। हम एक्चुअली वो हैं जो बुफे में जाते हैं और उसमें से सिर्फ वही चीज़ों पे ध्यान रखते हैं जो हमें पसंद नहीं है, जबकि होना तो ये चाहिए कि प्लेट लो और जो खाना पसंद है उसे ले लो प्लेट में। बट हम क्या करते हैं, हम बुफे में जाते हैं और जो जो सब्जियां हमें पसंद नहीं आ रही है, जो जो डिश हमें पसंद नहीं आ रहा है, हम वही प्लेट में उठाते हैं, उसी को संजो के रखते हैं, उसी को देखते हैं प्लेट को और उसी पे क्रिब करके परेशान रह के कंप्लेन करके पूरा खाने का समय मतलब पूरा जीवन बिताते हुए चले जाते हैं। जबकि अगर उसी बुफे में हम प्लेट लेके जाते, जो चीज़ पसंद नहीं आ रही उसे छांट देते और जो पसंद आ रही है उसे उठाते, प्लेट में रखते, खाते, इंजॉय करते, परिवार के साथ मज़ा करते, तो वो खाने का एक्सपीरियंस कुछ और ही होता। हम अपनी लाइफ के साथ यही कर रहे हैं। हम बुफे से अच्छी चीज़ें नहीं उठा रहे हैं। हमारा ध्यान बार 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 सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे जाता है जो हमें पसंद नहीं है और हमें से पकड़े रहना है, हमें से छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमें सही होना है। हमें खुश तो होना ही नहीं है, क्योंकि खुश होने के बाद तो फिर जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है ना कि अरे बिना रीज़न के कैसे खुश हो जाओगे। अरे मैं खुश हूँ मतलब क्या मैं बेवकूफ़ बन रही हूँ लोगों से? तेज बन के क्या पा लिया, कभी सोचा है? और जब बेवकूफ़ बनोगे तो खुश रहोगे, और जब खुश रहोगे तो आस पास के कंडीशंस चेंज होने लगेंगे। और ये सब बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि होओपोनोपोनो प्रेयर सिर्फ 4 शब्द नहीं है, 4 लाइनें नहीं है। वो एक बहुत बड़ा प्रेयर है जिसे जिस प्रेयर को लिखा था, ओरिजिनल प्रेयर लिखा था मोरना नाला माकू ने, जो हवाइन लेडी है जिसे मदर के रूप में बोलते हैं लोग। और ये प्रेयर क्या है? ये प्रेयर सिर्फ आपको अपने गिल्ट से निजात दिलाने का प्रेयर है। और सिर्फ 4 लाइनें बोल के आप गिल्ट से फ्री नहीं हो जाएंगे जब तक आप इस प्रेयर को हर रोज सुबह पढ़ते नहीं हैं। मैं बहुत लंबा प्रेयर है, मैं उतना लंबा प्रेयर नहीं बताऊंगी क्योंकि उसमें बहुत सारी लाइनें हैं जो पास्ट लाइफ और इस पर बिलीव करते हैं, जो मेरे बिलीफ सिस्टम से थोड़ा सा अलग है। बट कुछ लाइनें इसकी बहुत अच्छी हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैं शुरू तो कर रही हूँ और बीच बीच में जो 2-3 लाइनें होंगी वो मैं आपको बताऊंगी, ताकि आप लोग के मन में तो आए, जब नेक्स्ट टाइम जब वो 4 लाइनें आप बोल रहे हैं तो समझे क्यों बोल रहे हैं। कोई मैजिक नहीं है, कुछ ये नहीं कि वो 4 लाइन बोलते ही लाइफ बदल जाती है। उसके पीछे के मतलब को समझिए। डिवाइन क्रिएटर, फादर, मदर, सन, ऑल इन वन, मतलब परमात्मा, जो तुम माँ बाप बेटे सब एक हो, मतलब सब में सब है तुम में, मतलब तुम हो तो किसी और चीज की जरूरत नहीं है। कितनी बड़ी शब्द है ये। इफ आई, माई फैमिली, relative, ancestor offend your family, relative, or ancestor in thoughts, words, facts, action from beginning of our creation to the present moment, we ask for forgiveness. ये बहुत बड़ा डिटेल में बताया, आप सोचिए ज़रा। ये क्रिएटर से माफ़ी मांग रही है ताकि मैंने या मेरे परिवार ने या मेरे एंसेस्टर ने, मतलब मेरे पूर्वजों ने, अगर आपके परिवार, भगवान का परिवार क्या होगा, क्रिएटर का परिवार क्या होगा, क्रिएटर के परिवार वाले तो हम हैं, ये पूरे संसार के लोग हैं। तो अगर आप भगवान की बनाई चीज, मतलब भगवान की बनाई हर एक एंटिटी
को किसी भी तरीके से, वर्ड्स, फैक्ट, एक्शन, किसी भी तरीके से आपने संसार की शुरुआत से लेके अभी तक में किसी भी वे में ऑफेंड किया है, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। बट होता क्या है कि हम गॉसिप करते हैं, ये सोचते ही नहीं है कि जिसकी गॉसिप कर रहे हैं वो भी तो ऊपर वाले का बनाया हुआ है। और फिर जाते हैं भगवान के मंदिर में और बोलते हैं, भगवान मैं तो बहुत प्योर हूँ, मैं तो किसी के बारे में बुरा नहीं बोलती, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती, मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं चाहा है, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? और भगवान हंसते हैं, बोलते हैं अगर तुमने बुरा नहीं चाहा तो अभी किसकी बुराई करके आ रही हो बाहर? हर इंसान को ये लगता है कि वो सक्सेसफुल हो, और हर इंसान चाहता है कि दूसरे भी सक्सेसफुल हो, बट हर इंसान ये चाहता है कि हर कोई सक्सेसफुल उससे थोड़ा कम हो। और जैसे ही दूसरा सक्सेस पाने लग जाता है उससे ज़्यादा, तो इंसान के अंदर वो सारे नेगेटिव इमोशंस आ जाते हैं जो नहीं आने चाहिए थे। जेलसी, ईर्ष्या, कंपटीशन। देखिए, कंपटीशन बहुत अच्छा है अगर आप उस कंपटीशन को डिज़ायर को बढ़ाने के लिए लीजिए। अगर आप किसी से कंपटीशन सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि वो कंपटीशन देख के आपके डिज़ायर में एक्सेलरेटर का काम कर रहा है, तो कीजिए। अगर वो डिज़ायर आपको डीमोटिवेट कर रहा है, अगर वो कंपटीशन आपके डिज़ायर को डीमोटिवेट कर रहा है, आप में ज़्यादा नेगेटिव इमोशन ला रहा है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो वो कंपटीशन खराब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू क्लियर माई, सॉरी ये रह गया ऊपर। Let the cleanse, purify, release and cut all the memory, blockages, energies and negative vibration. ये माफ़ी इसलिए मांग रही है ताकि क्रिएटर जो है वो पूरी आदत यादें, बुरी मेमोरीज, जो ब्लॉकेजेस हैं, जो एनर्जी हमारी ख़राब हो रखी है, जो गलत वाइब्रेशन हमारे शरीर में, उसको क्लीन कर सके। ट्रांसम्यूट द अनडिजायरेबल एनर्जीज इनटू द प्योर लाइट, सो इट इज़। और यही जो इतने भी हमारे अंदर जो एनर्जी जमा है उसको निकाल के लाइट में भेज दीजिए ताकि हम क्लीन हो सके। टू क्लियर माई सबकॉन्शियस ऑफ ऑल द इमोशनल चार्ज स्टार्टिंग इट। और मेरे सबकॉन्शियस को क्लीन कीजिए ताकि मेरे जो इमोशनल चार्ज जो स्टार्ट करता है ये बैड मेमोरीज, बैड वाइब्रेशन, वो ठीक हो सके। आई से वन एंड another time during my day the key words of Ho'oponopono. I am sorry, forgive me, I love you and I'm grateful. मतलब मैं अभी और दिन में कई बार ये कीवर्ड्स बोलूँगी। और कब बोलूँगी? जब मुझे लगेगा कि मैं किसी भी वे में आपके परिवार को ऑफेंड कर रही हूँ। और भगवान का परिवार कौन है? ये समाज के सारे लोग, हर एक इंसान जिनके बारे में आप बुरा सोच रहे हैं वो भी उस ऊपर वाले का बनाया है। I declare myself at peace with all the people on earth and with who I have outstanding depth for this moment and in all time. मैं उनसे भी पीस कर रही हूँ, मतलब शांति पा रही हूँ, जो जिनसे मुझे बहुत प्यार है, और दुनिया के हर इंसान से मैं आज शांति कर रही हूँ, मतलब मैं उनके बारे में बुरा नहीं सोचूंगी। For everything I do not like in my present life, और जो भी चीज़ मुझे अपने प्रेजेंट लाइफ में नहीं पसंद आ रही है, उस चीज़ के लिए भी मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। फिर वो 4 लाइनें रिपीट करती है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। अब आप लोगों को समझ में आ रहा है ये पोएम क्यों है, ये प्रेयर क्यों है? आपको सुबह उठ के ये पूरा प्रेयर पढ़ना पड़ेगा ताकि आपके सबकॉन्शियस में ये घुस सके कि किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना है, किसी सिचुएशन के बारे में बुरा नहीं बोलना है, अपने प्रेजेंट सिचुएशन को प्यार करना है, हर एक इंसान में भगवान को देखना है। और अगर प्रैक्टिकल वे में बात करते हैं, अगर किसी इंसान से आपको बहुत नेगेटिविटी मिल रही है तो हट जाइए वहाँ से। क्यों अपने प्लेट पे उठा के रखना है उस खाने को जो खाना ही नहीं है? हमारे पास चॉइस है, हम इंसान हैं, हमारे पास चॉइस है, हम चूज कर सकते हैं हमारे आसपास के सर्कल में कौन रहेगा, क्योंकि हमारा वाइब्रेशन हमेशा अच्छा और पॉजिटिव होना चाहिए।
बट जिसे सर्कल से निकाल रहे हैं उसे भी अच्छे इंटेंशन से निकालना है। इसलिए नहीं निकालना है कि वो बुरा है, इसके लिए निकालना है क्योंकि आप उसकी अच्छाई नहीं देख पा रहे हैं। और जब तक आप उसकी अच्छाई नहीं देख पाएंगे तब तक उसको देखेंगे ही नहीं। बहुत बड़ा स्विच है, सोचिएगा। इसमें एक और लाइन है जो बहुत अच्छा मुझे लगा, ये वाली लाइन। For the difficult relationship of which I only kept bad memories, I'm sorry. Please forgive me. I love you and I'm grateful. मतलब हर वो रिश्ते में जो सिर्फ मैंने बैड यादें ही संजो के रखी है, उस बैड यादों को संजो को रखने के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम ग्रेटफुल। बहुत लंबी प्रेयर है, हर चीज़ को लेके है। तो यही तो अब्राहम बोलती हैं, यही तो योग बोलता है, यही तो मैं बोल रही हूँ। आप होपोनोपोनो प्रेयर की 4 लाइनें बोल दीजिए और सोच वही रखिए। होपोनोपोनो प्रेयर किया और फिर बाहर गए और पड़ोसी की बुराई। होपोनोपोनो प्रेयर किया, बाहर गए और सास में कमी देख रहे हैं। होपोनोपोनो प्रेयर किया, बाहर गए और बच्चे की तरफ देख के ये सोच रहे हैं कि पढ़ नहीं रहा है, इसका कुछ नहीं होगा लाइफ में। होपोनोपोनो प्रेयर किया, बाहर गए और दुकानदार से बहस कर ली। होपोनोपोनो प्रेयर किया, बाहर गए और बॉस के बारे में अंट शंट सोचना शुरू कर दिया। कैसे काम करेगा? काम कैसे करेगा? सोच बदलनी पड़ती है, एनर्जी क्लीन करना पड़ता है, तो सारी चीज़ें काम करती है। कई बार किसी सब्जेक्ट को लेके आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं दिए हैं, फ्लूक से आपने होपोनोपोनो प्रेयर किया और वो काम कर जाता है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके, तो आपको वो समझ में आती है। होपोनोपोनो प्रेयर के अगर इतना लंबा प्रेयर आपको नहीं करना है, बहुत लंबा है, क्योंकि सुबह उठ के आपको एक लंबी सी प्रेयर पढ़नी और फिर पूरे दिन उस होपोनोपोनो प्रेयर को करना है, ताकि कहीं से भी आपने गलती कर दी तो एक आपका गिल्ट जो है, वो जो गिल्ट रिलीज का है, क्योंकि गिल्ट जो है आपके चक्रास को भी ब्लॉक करते हैं, तो आपकी जो एनर्जी का ब्लॉकेज है ये हटाता है होपोनोपोनो प्रेयर, क्योंकि आपने सॉरी बोल दी तो आपका गिल्ट क्लीन हो गया। अगर इतना लंबा नहीं बोलना है तो छोटा सा 1 2 3 लाइन आप सोच सकते हैं होपोनोपोनो प्रेयर करने के लिए, शॉर्ट फॉर्म में है। ये है, एक सेकेंड मुझे देखने दीजिए, मैंने ढूंढा था। When you say I am sorry, तो पूछिए What am I sorry for? मैं किस चीज़ के लिए सॉरी बोल रही हूँ, और उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि आपसे गलती हुई है। फिर नेक्स्ट पूछना है आपको Where do I still need a forgiveness? मतलब आपको किस एरिया में अभी भी माफी की जरूरत है? Where I'm still seeking forgiveness. और कहाँ आप forgiveness मांग रही हैं, किस एरिया के लिए? What am I thankful for? मैं किस चीज के लिए grateful या thankful हूँ? Do I really feel loved? क्या आप सच में loved feel करती हैं या करते हैं? और why am I worthy of love? और आप क्यों है worthy उस love के लिए? And where do I want to feel more love? और किस एरिया में मुझे ज़्यादा प्यार फील करने की ज़रूरत है? तो बेसिकली क्या है, ये सिर्फ वाइब्रेशन ठीक करने की चीज़ है। अगर आपने किसी के बारे में कुछ गलत सोच रख ली, सिचुएशन, थिंग्स, सर्कमस्टांसेस, तो बस यहाँ पे एक छोटा सा कीवर्ड है, आपने सोचा, आपने एक्नॉलेज किया, और आपको बस वहाँ से स्विच लेना है, ये सोच के कि सब ऊपर वाले की बनाई हुई है। और एक और एनालॉजी देती हूँ मैं, हमें लगता है कि दिमाग सोचता है ना, और हमारे हाथ पांव चलते हैं, हमारा वेट उठाते हैं। अगर हम अपने
दिमाग को, अपने ब्रेन को शरीर से निकाल के बाहर काट के निकाल देते हैं, तो ब्रेन सोचना क्यों बंद कर देता है? अगर वो ब्रेन शरीर में सोच सकता है, अगर पूरा शरीर ब्रेन चलाता है, शरीर में सोचने की शक्ति ब्रेन के कारण है, तो शरीर से काट के निकाल देने के बाद वो फंक्शन करना क्यों बंद कर देता है? अगर हमारे हाथों से ही सामान पकड़ी जाती है या पाँव से ही चला जाता है, हमारे शरीर का भार पाँव उठाता है, तो उस हाथ या पाँव को बाहर काट देने के बाद वो कोई भी भार क्यों नहीं उठा पाता? और अगर आप बोलिएगा कि दिमाग और हाथ पाँव साथ होना चाहिए तो ही फंक्शन करता है, तो ऐसे बहुत से स्टेट हैं जिसे कोमा कहते हैं, जहाँ हाथ पाँव भी होते हैं, दिमाग भी होता है, बट फिर भी सोच नहीं होती है। कभी सोचा है? क्योंकि हमारे अंदर एक थिंकर है, एक डिवाइन एनर्जी है, जिसका एक डिवाइन प्लान है सब कुछ सोचने का, सब कुछ अरेंज करने का, सब कुछ आपके ड्रीम डिजायर के अकॉर्डिंग अपने थिंग्स और अपने थिंकिंग को चेंज करने का। हर किसी के अंदर थिंकर है। मैं तो अपने थिंकर से मिल चुकी हूँ, क्या आप मिले हैं? इब्राहिम कौन है? इब्राहिम एस्टर की थिंकर है, जो एस्टर के थ्रू आके बोलते हैं। आप सब के अंदर थिंकर हैं, क्योंकि ये ब्रेन नहीं सोचता, ये हाथ या पाँव कुछ चलते नहीं और पकड़ते नहीं हैं, वो थिंकर कराता है। और अगर हम अपने थिंकर को सही सा कह रहे हैं, तो जो थिंकर को कनेक्शन दे रहा है, जो हमारे पीछे एक डिवाइन यूनिवर्स है, जिसने मुझे और आप दोनों को बनाया है, और दिल से किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, तो सोचिए आप अपने थिंकर को क्या मैसेज दे रहे हैं कि तुमने क्रिएशन सही नहीं किया। बट हमें ही नहीं पता कि उन्होंने उसका क्रिएशन क्यों किया है, उसका इस वर्ल्ड में क्या काम है, वो किस कॉन्शियस पर्पस को पूरा करने के लिए पैदा हुआ है, हमें पता ही नहीं है। तो हम होते कौन हैं? अपने थिंकर, अपने भगवान, अपने गॉड, अपने अल्लाह की बनाई हुई चीजों को खराब कहने वाले, किसी के एक्शन को जज कर देते हैं, किसी के वर्ड्स को जज कर देते हैं, किसी की बातों को इतना पकड़ लेते हैं कि बस रिश्ता खत्म। कभी गहराई में झांक के देखिए तो हर जगह प्यार मिलेगा, और जहां प्लेट में डालने की इच्छा नहीं है तो जबरदस्ती क्यों डालना? हटा दीजिए, बट इस इंटेंशन से हटाइए कि तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हारी अच्छाई नहीं देख पा रही हूं। क्योंकि अल्टीमेटली तो जीवन इसके लिए चाहिए कि ये जीवन खुश होके बिताना है, वरना पूरे दिन परेशान रहना ही है, तो फिर जीने का क्या फायदा? मुझे ये चाहिए, मुझे ये मैनिफेस्ट करना है, मुझे वहां पैसा चाहिए, मुझे यहाँ पैसा चाहिए, ये नहीं बोलती होगा नहीं, बट परेशान होके क्यों ना उस चीज को एंजॉय करके मैनिफेस्ट करते हैं। जल्दी किस बात की है? मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, एक इंडियन एक्टर है, उसकी एक टॉक शो देख रही थी। उसने 12 साल स्ट्रगल किया। वो बोलता है सक्सेस अगर 15 साल या 20 साल बाद भी आती है तो सक्सेस बुरी नहीं लगती। तो अपने जल्दबाजी को हटाइए और किसी भी क्रिएशन के लिए अच्छा सोचिए, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो हेल्थ हो, क्योंकि हर चीज़ उस थिंकर की बनाई है, और थिंकर क्यों कर रहा है ये हमें अभी नहीं पता। तो बस इस विश्वास, इस बिलीव के साथ अपने जीवन को हमेशा
हर एक तरह से इंजॉय करने की कोशिश करें, रीजंस ढूंढे, सेलेक्ट करें उस खीर को उस बुफे टेबल से जो प्लेट पे चाहिए, ना कि उस बैगन की सब्जी जो नहीं खानी है आपको। मुझे तो पसंद है, बट आप जिन्हें पसंद नहीं उसकी एग्जाम्पल दे रही हूँ। सोचिएगा ज़रूर। और इतना ज़्यादा अटैचमेंट मत कीजिए। और हो पोनो पोनो प्रेयर आप कभी भी कर सकते हैं। मेरा सजेशन है एक बार वो पूरा प्रेयर पढ़ के समझने की कोशिश कीजिएगा, क्या है, क्यों है। बट अगर आप इब्राहिम सुन रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हैं, तो आपको अब तक पता चल ही गया होगा कि गिल्ट क्यों नहीं जाना है, क्यों नहीं दूसरे के बारे में बुरा सोचना है। तो अगर आप प्रेयर नहीं भी पढ़ेंगे, अब 4 लाइन आप जब दोबारा रिपीट करेंगे, तो आपको उस लाइन के पीछे छुपे मतलब उस डीप मीनिंग के बारे में समझ में आएगा। और कब यूज करना है, कभी भी किसी भी सिचुएशन को लेके आप जब नेगेटिव हो रहे हैं, तो सोचिए, समझिए और ये बोल के माफ़ी मांग लीजिए, गिल्ट से निजात मिल जाएगी। चलिए, अब मेरे जाने का समय हो गया है। अब फ्राइडे मिलूंगी आपके क्वेश्चन के आंसर्स लेके। और बीच बीच में अब मैंने सोचा है, क्योंकि मैंने नाम बदल लिया है अपने चैनल का, अब ये रेवती का सोल स्कूल है, तो अब मैं इस चैनल पे छोटे छोटे शॉर्ट्स डालने वाली हूँ, छोटे छोटे मोटिवेशन, जो कभी कभी आप देखिएगा तो आपका दिन अच्छा कर देगा। लंबे वीडियो देखने का समय सबके पास नहीं होता है, तो बीच बीच में एक कहते हैं ना वो एनर्जी का डोज मिल जाना, बस वही है। तो अब वो भी आएगी आप चैनल पे आपके लिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड एंजॉय योरसेल्फ।